दोस्तों, अगर इंडियन सिनेमा की बात हो तो वहाँ सिर्फ एक ही सुपरस्टार है जो हजारों लोगों के दिलों की धड़कन है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर बॉलीवुड की बात इंडिया से बाहर कहीं हो तो लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, और ये वो नाम है जिसके पूरी दुनिया में चाहने वाले हैं। और आधे से ज्यादा इंडियन सिनेमा के कलाकारों के तो ये ऑल टाइम फेवरेट स्टार हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की। मैं जो भी हूँ, SRK, my reason of becoming an actor. Yeah, because he changed the game in the 90s. एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। अपने फैंस की वजह से। फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल। अगर मेरे फैंस नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तो मैंने करना ही नहीं चाहा। I love Shahrukh sir. You're the biggest star. शाहरुख खान जिनकी हाल ही में जवान मूवी रिलीज हुई है, जिसने रिलीज से पहले ही 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और रिलीज के बाद भी भाई पूछो मत, ऐसा लग रहा है कि जैसे जवान नाम का कोई त्योहार आ गया हो, जहां लोग सुबह 5 बजे से इनकी दीवानगी में पागल हो रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं, शाहरुख खान के फैंस यहाँ पे पागल हो गए हैं मूवी के लिए। लोग यहाँ पर रात से आए हैं, लोग सुबह से आ गए हैं। सुबह का 6 बजे का शो देखने के लिए लोग इतने लोग घंटों सिनेमा घरों के बाहर सेलिब्रेशन कर रहे थे। और रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 130 करोड़ रुपए कमा लिए। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक शायद ये फिल्म 500 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस कर चुकी होगी। अब इनकी ये स्टारडम देख ये तो समझ आ गया है कि शाहरुख सिर्फ नाम नहीं बल्कि पूरी इंडिया में एक ब्रांड है, और शायद इसीलिए इन्हें लास्ट ऑफ द स्टार कहते हैं। और शाहरुख के दीवाने इसलिए भी कुछ ज्यादा हैं क्योंकि वो एक आम परिवार से होकर पूरी इंडिया में राज कर रहे हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में हम शाहरुख की लाइफ को शुरू से जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, अगर शाहरुख खान की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि शाहरुख कभी मूवी करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने दिल्ली के बैरी जॉन थिएटर ज्वाइन किया, जिसके बाद सर्कस सीरियल में काम किया, और इस तरह इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा। अब शाहरुख हमेशा से एक बेहतरीन एक्टर तो थे ही, जिनके डायरेक्टर अजीज मिर्जा ने उनकी एक्टिंग को देखते हुए फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए बोला, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने शाहरुख को मूवी के लिए इंस्पायर किया। उसके कुछ दिनों के बाद जब शाहरुख की मां का निधन हुआ तो शाहरुख सीधा मुंबई आ गए, और जेब में 1500 रुपए और आंखों में एक सपना कि कोई फिल्म में उन्हें ब्रेक मिल जाए। कई दिनों तक सीरियल और एड्स में काम करने के बाद फाइनली शाहरुख को ब्रेक मिला हेमा मालिनी की मूवी दिल आसना से। लेकिन किसी वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई और शाहरुख का मूवी में बतौर एक्टर डेब्यू नहीं हो पाया। लेकिन साल 1992 में शाहरुख की मूवी आई दीवाना, जिसमें बतौर एक्टर इन्होंने काम किया। लेकिन उस फिल्म में लीड रोल में ऋषि कपूर जी थे। लेकिन उस मूवी में इनकी एक्टिंग ने लोगों को और फिल्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा प्रभावित किया। और एक साल के बाद इनकी फिल्म आती है बाजीगर, जिसमें उन्होंने बतौर लीड एक्टर डेब्यूट किया, और उस दिन सारा बॉलीवुड उन्हें जानने लगा। और उसके बाद उन्होंने लगातार मूवी की, लेकिन सबसे ज्यादा सफलता मिली उन्हें DDLJ से, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये वो फिल्म थी जिस वजह से शाहरुख ने इंडिया से बाहर भी अपना जलवा दिखाया और लाखों लोगों को अपना फैन बना डाला। और इंडिया सिनेमा में शाहरुख एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी मूवी ओवरसीज में भी नए नए रिकॉर्ड बनाती है। जैसे हम जवान की ही बात करें तो जवान ने ओवरसीज में ही कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी एडवांस बुकिंग रिलीज के 15 दिन पहले ही खोल दी गई थी, और USA में इसने पहले ही दिन $2 लाख की बुकिंग कर ली थी। और रिलीज होने के पहले ही दिन ओवरसीज में इस फिल्म ने करीब 40 से 45 करोड़ का बिजनेस किया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इंडियन मूवी जो इंडिया में ही इतना पैसा कमा पाती जितना शाहरुख खान की फिल्म विदेश में कमा लेती है। और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए नासा ने उन्हें उनकी फिल्म स्वदेश की शूटिंग नासा के ऑफिस में करने की इजाजत दी थी। और ऐसा करने वाले शाहरुख इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया के इकलौते एक्टर हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये है कि आखिर मेहनत तो सभी लोग करते हैं, और ऐसे बहुत से एक्टर हैं जो कि टैलेंटेड भी हैं, लेकिन वो शाहरुख जितने पॉपुलर क्यों नहीं है? तो दोस्तों, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। शाहरुख की पर्सनालिटी, ह्यूमर, प्रेजेंट ऑफ माइंड, इंटेलिजेंट, सारी चीजों की दम पर शाहरुख आज इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सफल होने के बाद भी शाहरुख ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अनुपम खेर के शो में उन्होंने ये बात कही थी कि वो कभी भी ये बात नहीं समझते कि उन्हें सब कुछ आता है, और वो हमेशा अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और हमेशा मेहनत करते रहते हैं ताकि वो अपने फिल्म के डायरेक्टर और आसपास के लोगों को इम्प्रेस कर सके। जब आदमी कुछ नहीं होता तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है।
मैं सिर्फ 10 बार 100 बार 50 बार यही कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इम्प्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं। डेविड लेटमैन को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने ये बात खुद कही थी। इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनके पास जो है वो किसी के पास नहीं। वो जानते हैं कि लोगों के दिलों को कैसे जीतना है Something about that man that has made it a different experience. और इसके रिजल्ट आपके सामने हैं। I was crazy fan, and I could just connect with his journey because him also being from Delhi, an outsider. I'm giving a lot of Shahrukh references, but yeah, because he changed the game in the 90s and he chose those unconventional roles and inspired actors like me. I love Shahrukh sir's journey. Like, you're the biggest Shahrukh Khan. एक अच्छे एक्टर के साथ साथ वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इसी वजह से पैसे के मामले में वो दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर हैं। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे? बात है उस वक्त की जब शाहरुख की एक फिल्म कभी हाँ कभी ना रिलीज नहीं हो पा रही थी। सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने हाथ खींच लिए थे, जिससे ये मूवी 1 साल तक रुकी रही। लेकिन करीब 1 साल के बाद शाहरुख ने एक रिस्क लिया और मुंबई रीजन की डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपने पैसे लगा के ले ली। इसके साथ साथ शाहरुख ने इस फिल्म के टिकट खुद तक बेचे और इसकी मार्केटिंग इन्होंने इस तरह से की कि कोई भी इनकी मूवी की एडवांस बुकिंग कराएगा उसे वो टिकट खुद ऑटोग्राफ करके देंगे। फिर क्या, इनके इस माइंड ब्लोइंग दिमाग की वजह से इस 1 करोड़ की मूवी ने अपनी लागत का 5 गुना कमा डाला। और ऐसे हुई थी शाहरुख खान के बिजनेस की शुरुआत। अब वो अपनी किसी भी फिल्म में फीस नहीं लेते, बस वो ये कहते हैं कि आप मूवी अच्छी बनाइए, मूवी की कमाई के बाद वो अपना शेयर लेंगे। इसके अलावा शाहरुख ने 2002 में रेड चिलीज नाम की अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। जो पहली मूवी इन्होंने प्रोड्यूस की थी वो थी मैं हूं ना, जिसने अच्छी खासी कमाई कर डाली। उसके बाद शाहरुख ने एक और दिमाग लगाया, सारी पुरानी फिल्मों के राइट्स भी खरीद लिए, जिस वजह से वो आज पैसे बना रहे हैं। इसके बाद 2011 में जब शाहरुख खान की रावण आई तो उन्होंने इसकी मार्केटिंग पर ही 52 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। उस वक्त लोगों को ये दिखा दिया कि विजन किसे कहते हैं। हालांकि उस वक्त भारत की ऑडियंस सुपर हीरो मूवीज पसंद नहीं करती थी, लेकिन 2011 में जब मार्वल की सिर्फ एक मूवी आई थी तब शाहरुख ने सुपर हीरो की मूवी इंडिया में बना डाली थी। और इस मूवी के साथ ही शाहरुख ने अपनी एक और कंपनी खोली, रेड चिली BFX, जिसने रावण मूवी के साथ साथ हॉलीवुड मूवीज लाइफ ऑफ पाई, मार्शियन, जीरो डार्क 30 जैसी मूवीज के प्रोजेक्ट किए और आज रेड चिली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट BFX कंपनी है। इसके अलावा शाहरुख खान के पास IPL टीम भी है, क्योंकि शाहरुख जानते थे कि भारत में सिर्फ 2 ही चीजें पॉपुलर हैं, एक बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट। तो शाहरुख खान ने क्रिकेट में भी अपना बिजनेस जमाया और 2008 में जूही चावला के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खरीद डाली, जिससे वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं। इसके अलावा SRK के कई सारे बिजनेस हैं और ये सब मुमकिन हुआ उनके हार्ड वर्क और उनकी इंटेलिजेंस से, क्योंकि बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी टीवी इंटरव्यू के SRK की पठान ने हिंदी फिल्मों के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया और हाल में जवान भी बिना ही किसी प्रमोशन के पठान के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है कि जवान कितने का कलेक्शन करने वाली है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हमारी बाकी वीडियोस को भी चैनल पर जाकर जरूर देखें और हमें सपोर्ट करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।